जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा पे आने वाले लोगों के लिए यात्रा निवास और डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर की नींव रखी। सभा को संबोधित करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा, देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सभी मानव सदस्यों की ओर से आप सबका हृदय से साधुवाद देता हूँ कि सूचना पर आप सब आए। नगर निगम जम्मू को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भूमि उपलब्ध कराई है। यहाँ आए हुए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ये प्रशासन का काम नहीं है, केवल श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का काम नहीं है, ये आपका भी उतना ही काम है। और मेरा निवेदन होगा कि आप सब इसकी देख रेख भी करें, इसमें सहयोग भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पूर्व मंत्री और अपनी पार्टी के प्रमुख सईद अल्ताफ बुखारी ने सोमवार को पीडीपी की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रचना है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं को कब्रिस्तान की ओर धकेलने के लिए पार्टी गंदी राजनीति कर रही है। कब्रिस्तान का ही रास्ता दिखाते हैं, उसके बिना मैंने और कहीं पीडीपी को नहीं देखा। उस जज्बाती सियासत को सियासत कहते हैं। अल्लाह हमें उससे नजात दे जो हमारे नौजवानों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाए। पीडीपी कहीं ग्राउंड में दिखेगी उस दिन हमें भी बताइएगा। अभी भी आडवाणी साहब सबसे बड़े लीडर हैं और उनकी ही जमात वो है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला इन दिनों चुनाव घाटी के दौरे पर। आज किश्तवाड़ में एक सभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को वापस देने की बात पर जोर दिया और अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद के बयान पर बोलते हुए कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हमें यकीन है कि फैसला हमारे हित में होगा। आजाद ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की बात उठनी चाहिए, ना कि आर्टिकल 370, और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन अब जल्द से जल्द होने चाहिए। वहीं उमर ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं जम्मू कश्मीर को यूटी नहीं मान सकता। यहाँ तक कि लोगों को संबोधित करते समय भी उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर कहा। मैं इज्जत करता हूँ जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की, वजीर आला रहे हैं जम्मू कश्मीर की, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं। कल उन्होंने कश्मीर में किसी जलसे में कहा कि अब 370 पर बात करना ही फजूल है। ठीक है, अब ये वापस नहीं आएगा। नहीं सही फैसला कर लिया कि अदालत का क्या फैसला होगा। अभी तो अदालत में सुनवाई शुरू होनी बाकी है और हमें लगता है कि हमारा केस जो है बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। लेकिन इन लोगों ने पहले ही हार मान लिया और कहा कि इस पर बात करना फजूल है। अरे कश्मीर यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड लॉ स्टूडेंट्स ने आज श्रीनगर में जम के प्रदर्शन किया और मांग की कोरोना के चलते हमारी डेटशीट को रिव्यू करे और एग्जाम ऑनलाइन किए जाए। छात्रों ने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है कि लॉ डिपार्टमेंट ने एग्जाम की डेटशीट ऑफलाइन जारी कर दी है। इससे पहले एग्जाम के दौरान हमें संक्रमण का खतरा रहे, हमारी डेटशीट को रिव्यू किया जाए और ऑनलाइन डेटशीट नई से जारी की जाए। We are all the law students from the Department of Law, University of Kashmir and affiliated colleges. हम इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने डिपार्टमेंट को, यूनिवर्सिटी को और अपने कॉलेजेस को 10 बार रिप्रेजेंटेशन दी है कि आपने हमारे क्लासेस ऑनलाइन किए हैं और हमारा एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो रहा है चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे श्रीनगर में बाकी जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे केसेस भी राइज हो रहे हैं। तो उनको देखते हुए किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कीजिए। इसके अलावा हमें डिपार्टमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी ने एश्योर भी किया कि किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेला जाएगा। लेकिन अफसोस है हमें यहाँ पे फिर से आना पड़ा। हम दूसरी बार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हम LG साहब से गुजारिश करते हैं, वो चांसलर है यूनिवर्सिटी की, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि हम आपके बच्चे हैं, हमारे फ्यूचर को बचाइए। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 150 नए मामले सामने आए, 1 की मौत। अधिकारियों ने कहा कि नए मामलों में से 28 जम्मू संभाग से और 122 केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर संभाग से हैं।